जो भी बातें करनी हो आप पुलिस स्टेशन पे आके कर लीजिएगा। ले चलो। नहीं, नहीं। हे, आराम से। जी तो करता है कि बस। अब देखना, जब तक लल्ला लौट कर आएगा तब तक तो ये घर तहस नहस हो चुका होगा। नहीं नहीं, हमें आज के आज बेल चाहिए प्लीज। जी जी। आप इनके रिलीज के पेपर्स तैयार करवा दीजिए, मैं इनके बेल का अरेंजमेंट करवा रहा हूँ। क्या हुआ? क्या परफॉर्मेंस दी तुमने यार। आई मीन, 1 मिनट के लिए तो उस इंस्पेक्टर से ज्यादा मुझे तुमसे डर लग रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई शेरनी दौड़ रही हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। 3 घंटे पहले भाभी माँ वकील को लेकर पुलिस स्टेशन गई थी, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। हे कान्हा जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। बस आप उसे जल्द से जल्द मेरे पास वापस भेज दीजिए। भैया, मान का कुछ पता चला? नहीं। मैंने भी कई लोगों से बात की लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। चिरैया, मन में बड़ी खलबली हो रही है, जरा आग में घी डाल के आते हैं। शाबाश। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। आपका लल्ला आ गया? नहीं। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। जेल की काली कोठरी बड़ी भयानक होती है। न रोशनी, न हवा, न पानी, न खाना। न जाने उसके साथ क्या क्या हो रहा होगा। हम जब जाप करेंगे तो आपके लल्ला के लिए प्रार्थना करेंगे। अरे जब करेंगे तब क्यों, अभी करते हैं, अभी करते हैं। हरे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे कृष्ण राधे कृष्ण। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मैं खुद जाके देखता हूँ। भाभी माँ, मान बेटा तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
मान बेटा, बेटा उन लोगों ने तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? नहीं पापा। मान को सही सलामत घर ले आए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर आपने ये सब किया कैसे? आज तो शनिवार है, कोर्ट बंद है। हाँ, लेकिन आजकल भोपाल कोर्ट के जज मिस्टर कृष्णमूर्ति हैं। वो तुम्हारे भाई साहब के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पहले भी एक दो बार कंपनी के केसेस को लेकर हमने उनसे सलाह मशवरा किया था। आज भी मान के लिए उनसे कहकर खास बेल ली है, क्योंकि ये केस है, इतनी मुश्किल नहीं हुई। अभी भाई, ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, और माफ कीजिएगा ये बात यहाँ तक आ पहुंची, पर कोई बात नहीं, तुम सब जाके आराम करो। इसी बात को लेकर इतनी टेंशन हुई कि सब थक गए होंगे। कल सुबह बैठकर सोचते हैं कि इस मामले की तह तक कैसे पहुंचा जाए। ठीक है भाई। मान बेटा, तुम भी जाओ और आराम करो। देखो, इस वक्त हमारा मूड नहीं, हटो हमारे रास्ते से, चलो। पवित्रा, वही तो मैं तुम्हें समझाने आई हूँ कि मैं तुम्हारे रास्ते से हटने वाली नहीं हूँ। मैं जो करना है ना, कर लो। मैं हमेशा तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी। अभी भी वक्त है पवित्रा, सुधर जाओ, वरना जिंदगी भर इसी गलतफहमी में रहोगी कि तुम हमारे परिवार को तोड़ पाओगी। तुम हमें जितनी दिक्कतें दोगी ना, हम उतनी हिम्मत से तुम्हारा जवाब देंगे। तुम्हें क्या लगा, मुझे तुम्हारे खेल के बारे में पता नहीं चलेगा? पवित्रा का वार कभी खाली नहीं जाता, आप बस तमाशा देखिए। अंशी, कोई रूटीन क्वालिटी चेक नहीं है, बल्कि किसी ने हमारे परिवार को फंसाने के लिए ये सब किया है। हाँ भूमि, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो फिर ये इल्जाम आप अपने सर पर ले लीजिए। तुम कुछ भी कर लो पवित्रा, मैं और बड़ी माँ तुम्हारी चालें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। थैंक यू भूमि। भूमि, भूमि क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं अंश, मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मुझ में सब कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत है। फिर आज जब वो आपको लेकर जा रहे थे तो मैं कांप उठी। माना ये सब हमारा प्लान था, पर फिर भी जिस तरह से वो पुलिस वाला आपसे बात कर रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपको खो देने का डर मुझसे सहन नहीं हुआ। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, इसीलिए शायद मैंने इतनी जोर से चिल्ला दिया। प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाइएगा, प्लीज। रिलैक्स भूमि,
मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा यही रहूंगा तुम्हारे साथ। और भूमि, मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें मुझ पर गर्व हो। अपने परिवार को अपने से पहले रखना, अपने परिवार के लिए कुछ भी कर जाना, ये सब मैंने तुमसे ही तो सीखा है भूमि। तो भूमि प्लीज, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज एक बार मेरे लिए स्माइल, प्लीज भूमि। आज आपने बड़ी माँ और पापा जी के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए मुझे आप पर बहुत गर्व है। मैं बहुत खुश हूँ कि सब सही हो गया। अंश प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाइएगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप मेरी जिंदगी हैं, आप मेरी ताकत है। आपके बिना मैं टूट जाऊंगी अंश। नहीं भूमि, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि इस मुश्किल के वक्त में हम दोनों एक दूसरे के साथ। भूमि, जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं ना, हम हर दिक्कत का सामना कर सकते हैं, हर मुश्किल को हरा सकते हैं, है ना? वैसे माई, इस घर की नींव है तो बड़ी कमजोर। एक हथौड़ा मारने कि बस सब टूट जाएगा। चट्टान हो या पहाड़, हमारा नाम पवित्रा है। आप बस रुकिए, इस बड़ी माँ की हेकड़ी तो हम निकालेंगे। है। कौन है? बोलते हैं क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ कोई है। भाभी माँ, बड़ी माँ, वहां तो कोई नहीं है। नहीं है, नहीं, जरूर वहां कोई था। हमने को देखा अपनी आंखों से। हम बाहर जाके देखते हैं। चलिए भैया। पता नहीं कौन था। मैं तो इतनी घबरा गई। पानी पी लीजिए भाभी माँ। बड़ी माँ, आपने उस इंसान की शक्ल देखी थी?
अंधेरा इतना था कि हम शक्ल देख ही नहीं पाए। कोई पहचान नहीं पाई मैं। कौन था? मैं तो जान ही निकल गई। कौन हो सकता है? जगत माते, हो सकता है कि आपने नींद में कोई ख्वाब देख लिया हो। वैसे भी आपका स्क्रू ढीला है और इस उम्र में अक्सर होता है। चुप कर लड़की। सपना नहीं है, सपना नहीं है। जेलर ने जरूर कोई भूत देखा है। हाँ, हमें विश्वास है कि यहाँ कोई भूत प्रेत का साया है। हाँ, आप लोग बच के रहिएगा, आप लोग बच के रहिएगा। और खास करके जेलर, हाँ, कोई जकड़ लेगा। हाँ, जकड़ लेगा। कौन है भाई? देखो भैया, जो भी हो, हम यहाँ मेहमान हैं। हम इस घर के नहीं हैं। हमने कुछ नहीं किया। यही है जो भी है। सारा दोष इनका है। फालतू जलाल तू आई बला को टाल। अभी आप चिंता मत कीजिए, बाहर कोई नहीं है। कोई होगा भी तो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। रात बहुत हो गई है, आप आराम कीजिए। फालतू जलाल तू आई बला को टाल तू। कोई नहीं है। आप चुप। संभल के रहना, जकड़ लेगा। आओ, भाभी माँ को आराम कर दीजिए। आप शांत हो जाइए और आराम से सो जाइए। बड़ी माँ, आप बैठिए। बड़ी माँ, आप। हम ठीक है बिल्कुल। तुम जाओ, लाइट बंद कर देना। जी बड़ी। नहीं, वो हमारा वहम नहीं था। हमने जरूर किसी को देखा है, पर वो इंसान इन लोगों को मिला क्यों नहीं? सुमन, जब तुम जानती थी कि मेरी तबीयत खराब है और आज शाम भी नहीं आने वाला है, तो तुम नाश्ते में खुद कुछ बना नहीं सकती थी क्या? अरे पर किचन तो आप संभालते हो ना, तो मुझे लगा आप बनाओगे नाश्ता। लेकिन तुमने देखा ना कि मैं किचन में नहीं हूँ, तो मुझसे आकर पूछ तो सकती थी ना। अरे अब ये लोग जब नाश्ते के लिए आएंगे तो इन्हें क्या परोसेंगे हम? अरे मुझे सपना आने वाला था क्या कि आप नाश्ता नहीं बनाओगे? अगर नहीं बनाना था तो आप भी तो आके मुझे बता सकती थी ना, मैं कौन सा मना कर देती? सुमन, मेरी तबीयत खराब थी, मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी और मुझे क्या पता था कि... लता, इस तरह बहस से क्या फायदा? तुम दोनों को ख्याल रखना चाहिए था। अब झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा। रीमा, वो बड़ी माँ, आप इन्हें मत डांटिए। इन सब में मेरी गलती है। नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी, मैंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। आज सुबह मैं देर से उठी, इसीलिए लापरवाही की वजह से मैं बना नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए। आप सब 10 मिनट वेट करिए, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। भाभी माँ, मुझे लगता है कि हम सबको अपने अपने काम बांट लेने चाहिए। सब अपना अपना काम करेंगे तो ऐसी गलतफहमी दोबारा नहीं होगी, वरना तो सब एक दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे। तो ठीक है सुमन,
आज से दोपहर का खाना तुम संभालोगी और लता रात का खाना तुम संभालोगी। जी। और नाश्ता तुम दोनों मिलकर संभालोगी। जी। इस लड़की ने तो परेशान कर रख दिया। गुड़िया गुड़िया बोलते बोलते हमारी जबान गल गई। और ये है, अरे हम दिमाग के पेच लड़ाते रहते हैं और ये सब किए कराए पे पानी फेर देती है। हाँ माई, लगता है यहाँ के लोग पानी से नहीं बल्कि चाशनी से नहाते हैं। देखो किसी का मुंह ही नहीं खोलता है। अरे सबने ठान रखी है कि कोई झगड़ा नहीं करेगा। वो पिक्चरों में होती है ना, वो राजश्री फिल्मों में जो परिवार होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं सारे के सारे। वो देखो वो कमबख्त जगत माता, वो एक बार अपना मुंह क्या खोल दे, कोई अपना मुंह ही नहीं चलाता। कोई बात नहीं बिटिया, अब छोटे मोटे पैतरों से कुछ नहीं होगा। महासंग्राम छेड़ना पड़ेगा, महासंग्राम। हरे कृष्ण राधे कृष्ण।